दोस्तों, माय नेम इज़ एडवोकेट अबीर राज यादव। आज हमारे साथ बैठे हैं एडवोकेट समीर मलिक। तो सर, आज का मेरा क्वेश्चन था कि हमारे कोर्टों में, डिस्ट्रिक्ट कोर्टों में स्ट्राइक चली हुई है, तो क्या आप एक्सप्लेन करोगे किस चीज़ के लिए वो स्ट्राइक चली हुई है? पिछले 2 दिनों से दिल्ली के सारे सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट डिस्ट्रिक्ट बार स्ट्राइक पे हैं। उसकी वजह मेन वजह ये है कि 13 तारीख को एलजी द्वारा दिल्ली एलजी द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था। उस नोटिफिकेशन में बोला गया था कि दिल्ली पुलिस के ऑफिशियल जो हैं, एफआईआर के बाद चार्जशीट दर्ज होने के बाद जो बयान दर्ज कराए जाते हैं, उन बयानों को दर्ज कराने के लिए वो ऑनलाइन अपियर हो पाएंगे। कई बार प्रीवियसली ऐसा देखा गया है कि जैसे अगर इन लोगों को ना जानकारी होती है ना इतना ज्ञान होता है। हाँ जी। कई बार होता क्या है कि ये लोग अपने हाथ पे लिख के ले जाते हैं, पर्ची लिख के ले जाते हैं, मतलब कहीं ना कहीं एब्यूज ऑफ लॉ होता है। अब इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे तो कई बार ऐसा होता है कि ये लोग किसी को भी पकड़ के गवाह बना देते हैं, पर जब विटनेस का टाइम आता है तो ये बचते हुए नजर आते हैं। तो इससे कन्विक्शन रेट बढ़ेगा, क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होगी और न्याय की उम्मीद जो है वो कम होगी। इस पे एडवोकेट पे कोई डायरेक्ट इफेक्ट नहीं है, इफेक्ट पड़ेगा लिटिगेंट पे, आम जनता पे, आरोपियों पे। उससे कन्विक्शन रेट बढ़ जाएगा, कन्विक्शन रेट बढ़ा और पुलिस की जो जवाबदेही है वो कम हो जाएगी। तो ये हमारी लड़ाई नहीं है, ये हम समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं कि अगर ऐसी व्यवस्था यहाँ पर हो गई तो इस व्यवस्था को लागू होने के बाद पुलिस ऑफिशियल के अधिकार और भी बढ़ जाएंगे और जिससे आम जनता बहुत अफेक्टेड होगी और एब्यूज ऑफ लॉ होगा। तो अभी जजमेंट तो ये आई है ना कि पुलिस वाले ही अपने थाने के अंदर ही स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराएंगे। हम्म। तो अभी इसके खिलाफ आपको क्या लगता है, अपना मतलब फेवर होगा कि नहीं होगा? नहीं, स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराने की बात है तो स्टेटमेंट के लिए ये बोला गया है कि जो कई बार होता क्या है कि पुलिस ऑफिशियल टाइम पे नहीं पहुंच पाते हैं, हाँ जी। या ड्यूटी इनकी वीआईपी ड्यूटी लग जाती है या किसी त्योहार में कहीं और एंगेज रहते हैं, तो कई बार ये लोग नहीं भी पहुंच पाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनको अधिकार दे दो। जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पर बैठ के बात कर रहा हूँ, ऑनलाइन अगर मैं अपियर होता भी हूँ तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि मैं कोई पर्चा अपने सामने लिख के बैठा हुआ हूँ और उसको पढ़ पढ़ के जज साहब को सुना दूं। तो ये सिर्फ हमारे लिए नुकसानदेह नहीं है, एक आरोपी के लिए नुकसानदेह है कि जो जिस ट्रायल के न्याय के लिए वो कोर्ट में आया था हाँ जी। या पहुंचा है, अगर वो न्याय ही उस तक डिलीवर नहीं हो पाएगा तो बीइंग एन एडवोकेट और बीइंग अ जज हम लोग अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने में अनसक्सेसफुल रहेंगे।